है आपका? हमारा नाम सतवीर सिंह है। हम छपरौली से आए हैं, जिला बागपत। जिला बागपत छपरौली से आप आए हैं। लेकिन सर 4 महीने हो गए, 4 महीने में भी जो हमारी सरकार है, जिस प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं सैनिक नहीं डरता है। बड़े ही मतलब बहुत अच्छे से जो प्रधानमंत्री की तारीफ करता है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहा है? देखिए, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की आज भी उसी मन से, उसी दिल से तारीफ करते हैं और तारीफ करते हुए कभी थकेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साथ सोए हुए हैं। हम भगवान से ये आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, जगाए, वे जगें और हम सैनिकों की तरफ थोड़ा ध्यान दें। सैनिकों की तरफ थोड़ा ध्यान दें। प्रधानमंत्री हैं, सरहदों पर जाते हैं, जाकर सेना के बीच में चाय पीते हैं, हंस खेल के बात करते हैं। अरे साहब यहाँ आ जाते, यहाँ आके इनके बीच में हंस खेल के बात कर लेते। क्या समस्या थी? आज इसी उम्मीद के लिए हमको 124 दिन पूरे हो चुके हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में यहाँ भी अवश्य आएंगे। हमें ऐसी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है आपको? अच्छा सर, ये बताइए, जो तमाम विसंगतियां हैं जो आप लोगों के साथ में हुई है, वो उसकी जड़ क्या है कि वो उपजी कहाँ से है? जितनी भी विसंगतियां हैं, ये जो विसंगतियाँ, जो इसकी जड़ है, जो उपजी हैं, ये हमारा ही एक वर्ग है जिसको हम बड़ा भाई कहते हैं, जो ऑफिसर वर्ग है। उन्होंने ही हमारे साथ एक भेदभावपूर्ण तरीके से ये सब कुछ किया है। क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन, पूरी सर्विस अनुशासन में रह के एक आज्ञा का पालन करना, अनुशासन में रहना और अपने देश के प्रति सजग भावना, सजग ड्यूटी और अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना ही सीखा है और उसी पर हम चले आए हैं। आज तो हम विवश होकर, बहुत ही विवश और लाचार होने के बाद हम जो है जंतर मंतर की तरफ रुख किए हैं, क्योंकि जब पानी सर के ऊपर को गुजर गया। सर मैं इस बात से थोड़ी सी ना इत्तेफाकी रखता हूँ। आपने कहा कि अफसरों ने करवा दिया, अफसरों ने नहीं करवाया है। अफसरों ने थोड़े ना, अफसर आपको पेंशन देती है? अफसर देते हैं क्या आपको पेंशन, या फिर सरकार देती है? देखिए साहब, सरकार को हम इसमें कम दोषी मानते हैं, क्योंकि सरकार ने 28,000 करोड़ रुपया अपने खाते से दिया है। वो सिर्फ 3% आदमियों में चला गया और 97 आदमियों की थाली खा ली है। अच्छा, जो 3% के में गया है उन 3% ने अपने आप ले लिया है? वो मिसगाइड मान लो या सरकार की उसमें संवेदनहीनता मान लो कि सरकार ने सब ध्यान नहीं दिया। इसमें आप कुछ भी मान लें। और हम तो आज भी यही बात सोच के यहाँ बैठे, इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और अपने जवान को थोड़ा खुशी के आंसू रुलाए, दुख के आंसू से नहीं। प्रधानमंत्री पर भरोसा है? भरोसा है, भरोसा है। प्रधानमंत्री करेंगे? प्रधानमंत्री बहुत अटूट भरोसा है, अटूट विश्वास है, क्योंकि इन्होंने हमें आरोपित दिया है और आगे भी इन पे ही उम्मीद कायम है हमारी कि यही हमारी, जो जितने भी हमारे दुख हैं, जितने हमारे कष्ट हैं, यही ऐसा आदमी है जो हमारे कष्टों का निवारण कर सकता है। किसी और से उम्मीद है आपको? जी, उम्मीद तो बहुत कुछ है। अपने जो बड़े भाई थे, जो अफसर से कहते हैं, उनको उनसे उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जो अपनी जब मंत्रणा चल रही थी OROP की, उन्होंने हमारी आवाज़ों को दबा करके अपनी हक की आवाज़ें सबसे आगे रखी और अपना व्यू तथ्य आगे रखा, क्योंकि उसमें OR और JCO जवान कोई सम्मिलित नहीं था। अच्छा, बार बार बात की जाती है कि उन्होंने अपने हक को आगे रखा, लेकिन सर जब उन्होंने अपने हक को आगे रखा है, ये बात आप कैसे बोलते हैं कि उन्होंने अपने हक को आगे रखा? आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, हमारे पास तो इतना ही प्रूफ है कि उनकी जो है ना मिलिट्री सर्विस पे भी 15,500 है, हमारी 5,200 है। साहब उनका खाना भी फ्री नहीं था, उनका खाना भी फ्री हो गया। जवान की ड्रेस में अल्ट्रेशन होता गया, उनकी ड्रेस में बढ़ावा जाता गया, क्योंकि हमारी 73 से पहले 75% पेंशन थी, उनकी 30% पेंशन थी। आज उनकी भी 50 है और हमारी 50 है। हम तो घटते गए और बढ़ते गए, तो हमको तो ऐसा लगता है, हमको तो ऐसा ही मालूम प्रतीत होता है कि हमारे साथ ऐसा छलावा हुआ है। अच्छा सर, 75 वाला ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि पहले 75% पेंशन थी, ये मिला कहाँ से आप? ये तो सबके पास है, सबको इसका आप गूगल करके
नेट से ले लें, कहीं से भी ले लें, सबको पता है कि जवान को पहले 75% पेंशन दिया जाता था, अफसर को 30% दिया जाता था, जवान का खाना फ्री था। 96 में जवान, खैर हम अफसर से, हम अफसर हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सम्मानित हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हम नहीं कहते कि अफसर को मत दो, अफसर को दो, लेकिन थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दे लो, थोड़ा हाँ हमें भी दे दो, ताकि हमारी बच्चे हैं, हमारी बीवी है। हम किसी को एक कमेंट पास नहीं करते, किसी अधिकारी को कमेंट पास नहीं करते। सरकार ने हमें दिया है, सरकार के हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं सरकार का, उन्होंने हमें OROP दिया। और प्रधानमंत्री जी ने तो आते के साथ ही अपना वादा पूरा किया, OROP दिया था हमको, और प्रधानमंत्री के तो हम आभारी हैं। और प्रधानमंत्री से आज भी उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह बॉर्डर पर जाते हैं, अपनी होली दिवाली मनाते हैं, वो सेना को अपना परिवार समझते हैं, सैनिकों को अपने बच्चे समझते हैं। और एक दिन यहाँ भी हमारे पास आएंगे और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम बड़े खुशी मन से यहाँ से धरना समाप्त करेंगे, अपने घर को जाएंगे। और उसी दिन का हमें इंतजार है कि वो कहेंगे कि हमारे सैनिकों, हमने आपकी मांग को मान लिया है, आप अपने घर जाओ। उस दिन का हमें इंतजार है। प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन दिया है, फिर उनके जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी उनसे आप लोगों को भरोसा है। प्रधानमंत्री ने जब इसमें रिवीजन किया, आपको वन रैंक वन पेंशन 2 मिला, उसमें इतनी विसंगतियां कैसे छोड़ दी? जो प्रधानमंत्री है वो भारत में इतनी संस्थाएं हैं, वो सबको लास्ट में साइन करते हैं। जो उनके नीचे उनके अधिकारी बैठे हैं, जैसे कोई मंत्री पद पे है या आर्मी के, जैसे आर्मी के अंदर है उनके आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनकी एक टीम रहती है, वो सारा उसका सर्कुलेट बना के देते हैं। अब उन्होंने वो सारा अपने आप खुद को ले लिया और जवानों को, जो 97% जवान और जवान हैं, उनको सिर्फ 15% दिया और 85% खुद लेके बैठ गए। सर देखिए, फिर बात वहीं आ जाता है जहां से मैंने शुरू किया था। अधिकारियों ने खुद को थोड़े ना पेंशन दे दी, या फिर अधिकारी ना आपको पेंशन। अधिकारी नहीं, जो बोर्ड बनाता है ना, किसी भी चीज का जो बोर्ड बनाता है, जैसे आप एक रिपोर्टर हो, आपकी एक हेड ऑफिस होगी, आपको भेजती होगी कि आप आज वहां जाओ, आप वहां जाओ, वैसे एक बोर्ड बैठता है। किसी भी जो भी कभी बोर्ड होता है, किसी भी पेंशन का या उसका एक बोर्ड होता है, बोर्ड में कोई जवान शामिल नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ अफसर शामिल होते हैं। ये जो आरोप है वो बनाते हैं, लगाया जाता है जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके ऊपर। नहीं, कोई रिटायर्ड अधिकारी नहीं है इसमें। जो भी बोर्ड समिति है उसमें रिटायर्ड अधिकारी भी हो सकता है, सिविल जज भी हो सकता है, IPS भी हो सकता है, और कोई भी अधिकारी उसमें हो सकता है। एक अधिकारी जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड ने ये विसंगति डाली है। क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है कब तक सरकार बात मान लेगी? सरकार को बात तो माननी पड़ेगी। जवान है, हम जब भर्ती हुए थे तब हमने आगे चलना सीखा, पीछे हम कभी चले नहीं हैं। जब तक बात नहीं मानेगी हम यहीं बैठे हैं। जब तक बात नहीं मानेगी यहीं बैठे हैं। बिल्कुल, दिल से जान से यहीं बैठे हैं। अंत में अपनी बातें मांगे सब मनवाकर ही यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल, जवान ने कभी भी अपना एक कदम पीछे रखना नहीं सीखा। हमेशा एक ही चीज सिखाई गई थी जब भर्ती होकर गए थे, या तो सीने पर गोली खाओ, यहीं मर जाओ, और नहीं तो दुश्मन को मार के विजय प्राप्त करो। तो ये तो विजय प्राप्त कर गई। ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपको दोस्त लोग भी शेयर कर देना, पूरा को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, पूरा को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।